नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, सहारा ग्रुप पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की नजर टेढ़ी हो गई है। अब आप कहेंगे कि अभी तो सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद ये तय हुआ कि भाई 88 प्रॉपर्टीज को अडानी ग्रुप को देना है। उसके बारे में कोर्ट को फैसला लेना था, लेकिन उन सारे फैसले के बाद अभी तय हुआ कि भाई इस बीच में सहारा की तरफ से कुछ गड़बड़ियां चलनी शुरू हुई और ये गड़बड़ियां आज नहीं, लगातार जारी है। आज की गड़बड़ी नहीं है मित्रों, ये गड़बड़ी लगातार उनके तरफ से जारी है। और अभी जो हमको मित्रों जानकारी मिल रही है, आनन फानन में सहारा की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को बेचा जा रहा है और बेच करके निकलने की जुगत भिड़ाई जा रही है। और इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को लगी है। अब जब से ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को लगी है, तब से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से और सेबी से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर ये जो प्रॉपर्टीज बिक रही है सहारा की, ये कौन बेच रहा है और किसके इशारे पर बिक रहा है, और अगर बिक रहा है तो ये पैसे कहां जा रहे हैं। अब ये सारा कुछ बताना पड़ेगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को और भारत सरकार को। दोनों को अदालत को कंफर्म करना पड़ेगा कि जब ये बात तय हो गई है, एमिकस क्वेरी अपॉइंटेड है एडवोकेट नफाड़े साहब, तो इस बीच में फिर ये घालमेल कैसे हो रहा है। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है मित्रों कि जो पहले बेची गई है संपत्ति, वो संपत्ति बिकी कैसे, कैसे बिक गई, किसके कहने पर बिकी, और अगर बिकी तो वो पैसे गए कहां। अब इस सब के बारे में सहारा को जानकारी देनी है। और जानकारी किसको देनी है? जानकारी देनी है सरकार को और सेबी को। कोर्ट ने अब सरकार को भी पार्टी बना लिया है। कोर्ट का साफ साफ कहना है कि भाई आपके नाक के नीचे में ये सब कुछ हो रहा है। अब यही सरकार है जो अदालत में जाकर के पिछले सुनवाई को, पिछले डेट को कही थी कि सहारा का जो प्रकरण है वो राष्ट्रीय महत्व का प्रकरण हो गया है। इट इज एन इश्यू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। दिस वॉज द आर्गुमेंट गिवन बाय तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और उन्होंने कहा कि सहारा का जो पूरा प्रकरण है वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, इसलिए इसमें सरकार के पक्ष को सुना जाना चाहिए। अच्छी बात है, सरकार के पक्ष को सुना जाना चाहिए। तो अब अदालत कह रही है सरकार से कि ये जो प्रॉपर्टीज बिक रहे हैं, ये कौन बेच रहा है, किसके इशारे पर बिक रहा है। ये जो बिकने वाली प्रॉपर्टीज हैं, ये किसके इशारे पर बिक रही है, बेच कौन रहा है। और इसकी पूरी जानकारी सेबी और सरकार को देनी है। अब सरकार इसमें देखिए बुरी तरह से फंसेगी।
सरकार को ये बताना पड़ेगा और इसीलिए सरकार का एक जबरदस्त एक्शन हुआ है। सरकार को चूंकि कोर्ट के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है और कोर्ट के प्रति सरकार की जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि कोर्ट की जनता के प्रति जिम्मेदारी है और इसमें जनता बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व है। तो सरकार ने अभी एक कार्रवाई की है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सहारा के दो बड़े अधिकारी को गिरफ्तार किया है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। अब इसमें सहारा को जवाब देना है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले कोलकाता में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 1,74,000 करोड़ के घोटाले का चार्जशीट फाइल किया और कहा गया कि 1,74,000 करोड़ का ये स्कैम है। जो सहारा के निवेशक कह रहे थे बार बार कि ये पैसा हम लोगों का 2 लाख 3 लाख करोड़ है, तो वो कोई ऐसा नहीं था कि कोई फिक्सस आंकड़ा उनके मिजाज में आया और उन्होंने कोई फिक्सस आंकड़ा दे दिया। ऐसा नहीं है। आंकड़ा है साहब कि 1,74,000 करोड़ के स्कैम की बारे में तो जिक्र खुद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है जो कोलकाता में चार्जशीट भेजी है। और अभी जिन 2 महत्वपूर्ण लोगों को गिरफ्तार किया गया है मित्रों, वो कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है। तो लगातार आप देखेंगे कि सहारा को अब जो जवाब देना है अदालत में वो भाया सरकार और सेबी देगी। लेकिन इस बीच में एक और डेवलपमेंट हो रहा है मित्रों। डेवलपमेंट ये है कि सहारा ने जो पहले एप्लीकेशन लगाया था अदालत में कि जहां कहीं भी ईडी की कार्रवाई हो रही है, हमारे ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, उस सारे मुकदमे को वापस कर लीजिए या सभी मुकदमे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि झारखंड से एक एप्लीकेशन मूव हुआ और उस झारखंड के एप्लीकेशन की सुनवाई में झारखंड की संभवतः एक अदालत ने आदेश दिया है और वहां झारखंड सरकार जो है, उनका जो आईबी है, वो बहुत एक्टिव हो गई है और उन्होंने कहा है कि हम सहारा स्त्री के दोनों सुपुत्र को गिरफ्तार करेंगे और उनका एक्सट्रेडिशन होगा और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में अगर वो हैं तो उनको सरकार को बुलाना पड़ेगा, उनको लाना पड़ेगा। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। इसी बात से बचने के लिए कहा जा रहा है कि सहारा ग्रुप के जो बड़े प्रबंधक हैं उन्होंने अडानी ग्रुप से डायरेक्ट बात की या सरकार से मदद करने की अपील की कि आप हमें मदद कीजिए इसमें, क्योंकि हमारे पास कोई और चारा नहीं है। तो सरकार, ऐसा कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे सरकार ने सहारा ग्रुप को मदद की और कहा कि ठीक है, हम आपके लिए बायर की तलाश कर देते हैं। ये ऑफ द रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं है कि अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने सहारा ग्रुप के प्रबंधन को कहा कि अच्छा ठीक है आप आइए, मैं गौतम जी को फोन करता हूं और गौतम जी आपसे बात करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन पावर गैलरी में बहुत ये चर्चा आम है कि अगर अदानी समूह सहारा ग्रुप को खरीदने के लिए तैयार हुआ है तो बगैर सरकार की अनुमति के नहीं हो सकता। एक तरफ ये बात चल रही है कि सरकार के इंटरवेंशन के बगैर अदानी समूह सहारा को खरीदने की बात सोच ही नहीं सकती और इसलिए अदानी समूह सहारा खरीदने की बात अब कर पा रही है क्योंकि सरकार के पास सहारा का अब हर डेटा मौजूद है। हर डेटा से तात्पर्य क्या है? निवेशक कितने हैं, देनदारी कितनी है, संपत्ति कितनी है,
लिक्विडेट अगर किया जाता है संपत्ति को तो उससे कितने पैसे आते हैं, मार्केट रेट क्या है, वैल्यूएशन क्या है संपत्ति का, और वो जो वैल्यूएशन है वो निवेशक को जो देना है उससे अधिक है या कम है, अगर अधिक है तो कितनी अधिक है, अगर कम है तो कितनी कम है, ये सारी बातें, इन सारी चीजों का जो पूरा विवरण है, एक प्रकार से सारा डेटा जो है वो सरकार के पास मौजूद है, चाहे वो सेबी के माध्यम से हो, चाहे सरकार के अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मामले इससे हो, हवाले से हो, या कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के माध्यम से। ये तीनों सरकारी एजेंसी का, और अब तो ईडी भी समझ लीजिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, ये तीनों चारों एजेंसी के पास सहारा की सारे डिटेल्स हैं, सारे डेटा अवेलेबल है। अब सहारा ये नहीं कह सकती कि मैं ये कर रहा था तो इसमें फंस गया, ये कर रहा था तो इसमें फंस गया। अब चूंकि सरकार के पास हर डेटा मौजूद है, इसलिए सहारा का कोई भी जो मूव होगा और अगर उसकी उन्होंने गलत जानकारी दी सरकार को, तो फौरन सरकार दबोच लेगी, सरकार पकड़ लेगी कि देखिए आप यहां पर गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि अब सरकार के पास, सरकारी एजेंसियों के पास सहारा का एक एक डेटा मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, अभी आप देखें कि जब अडानी ग्रुप थोड़ा एडवांस होती है, 14 अक्टूबर को सुनवाई थी, 12 अक्टूबर को अडानी ग्रुप के तरफ से इंडोर्समेंट जाता है कि सहारा ने जो कुछ भी हमारे पास प्रस्ताव भेजे हैं, हम उस प्रस्ताव के साथ हैं, और उन्होंने अपनी दिलचस्पी शो कर दी इन द कोर्ट ऑफ लॉ विथ ए रिटन डॉक्यूमेंट which Adani Group has submitted in the court of law, और उसमें यही कहा कि भाई हम रेडी हैं, सहारा ग्रुप की जो संपत्ति सहारा हमको बेचना चाहती है उसे खरीदने के लिए हम तैयार हैं। मतलब अगर हम उसको खरीद लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम पैसा देंगे, पैसा देंगे तो कितना पैसा देंगे। अब उसकी एक कहानी इस बीच में एक ब्रेक होती है, बड़ी कहानी है, बड़ी दिलचस्प कहानी है, जिसको लेकर के पूरा बवाल मचा हुआ है। मित्रों, वॉशिंगटन पोस्ट ने एक खबर छापी कि भारत सरकार अडानी को लेकर के बहुत सारे समझौते कर रही है, और अडानी को मदद करने के लिए जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बेजा इस्तेमाल कर रही है। और ताजा आंकड़ा दिया उन्होंने, पहले जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी कि कैसे, उसमें उन्होंने कहा कि कैसे स्टॉक एक्सचेंज में वारे न्यारे किए जाते हैं, कैसे शेयर का खेल चलता है, उसके बारे में मोटे तौर पर वो बात थी। फिर सेल कंपनियों की चर्चा की गई थी, हालांकि वो सारी बातें झूठ निकली, फॉल्स निकली, और हिंडनबर्ग किसके इशारे पर काम कर रही थी ये भी बाद में पता चला, और पूरा एक्सपोज हो गया मामला। अब हिंडनबर्ग कहीं नहीं है, और हिंडनबर्ग ने अपनी दुकान भी समेट ली। जो हिंडनबर्ग पूरी कंपनी थी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का काम करती थी, तो कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का काम नहीं कर रही थी, अपने किसी कॉर्पोरेट के इशारे पर वो फ्रंटमैन के रूप में काम करती थी, और उनको वो मुअम्मा दे चढ़ा देते थे कि वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं। तो वो जो कुछ भी उन्होंने किया वो कोरोबोरेट नहीं हुआ और एक प्रकार से फॉल्स साबित हो गया। अब जो नई खबर आई है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने जो रिपोर्ट दी है कि भारत सरकार फाइनेंशियल मदद करने के लिए अडानी ग्रुप को अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उन्हें मदद पहुंचा रही है, बैंकों से पैसा दिलवाया जाता है, और नई कहानी उसमें जुड़ गई है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में खबर छपी वॉशिंगटन पोस्ट में कि भारत सरकार लाइफ इंश्योरेंस से पैसे उठा करके अडानी ग्रुप को एक मुश्त में बहुत बड़ी रकम देने जा रही है। अब उन रकमों का कहां यूज करेंगे, तो अंदर ये चर्चा है कि LIC का जो पैसा है वो अडानी लेगा, और फिर अडानी सहारा को जो पैसा देना है फिर अडानी सहारा को पैसा देगा। मतलब ये हुआ कि अडानी सिर्फ बीच में आ गया, पैसा सरकारी पैसा है LIC का,
वो पैसा अडानी को मदद किया जाएगा और फिर अडानी जो है उस पैसे से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और उसमें से एक बिजनेस को जो डाइवर्सिफाई करने का जो उनका प्लान है उसमें से एक है सहारा के पूरी सहारा कंपनी को एक प्रकार से खरीद लेना, सहारा के सारे एसेट को खरीदना। अब अगर सहारा के पास अगर आज के डेट में अगर आप देखें तो दो तीन बड़ी प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टीज है एम्बी वैली की, आपको मालूम है। एक प्रॉपर्टीज है बारसोबा मुंबई की। और जो तीसरी जो बहुत ही विजिबल प्रॉपर्टी दिखती है वह है सहारा का 7 स्टार होटल, सहारा स्टार होटल, जो ठीक मुंबई एयरपोर्ट के सामने में है। बाकी आपको मालूम है न्यूयॉर्क का होटल उन्होंने पहले बेच दिया। ग्रॉस वेनर जो एक आइकॉनिक होटल हुआ करता था लंदन में, उसको उन्होंने बेच दिया, जहां पर एक जमाने में कभी सुब्रत रॉय ने तिरंगा फहराया था। उस होटल को वो पहले ही बेच चुके हैं। सहारा हॉस्पिटल जो एक प्रकार से 5-7 स्टार हॉस्पिटल था, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल था, जैसा कि मैक्स का होता है या फोर्टिस वगैरह जो हॉस्पिटल होते हैं उसकी टक्कर का, या कोकिला बेन या लीलावती हॉस्पिटल उसकी टक्कर का सहारा का हॉस्पिटल था, वो था लखनऊ में। उस होटल को उस हॉस्पिटल को भी सहारा पहले बेच चुकी है। अब वो 1,000 करोड़ में बेचा या 2,000 करोड़ में बेचा, ये किसी के पास कोई ऑथेंटिक खबर नहीं है। लेकिन उस वक्त जब वो हॉस्पिटल बिका था तो कहा जा रहा था कि 960 या 980 करोड़ रुपए में उस हॉस्पिटल को बेचा गया। अब ये जो बाकी जो मुख्य प्रॉपर्टी जो बची हुई है, एम्बी वैली है या सहारा शहर है लखनऊ में, उसको लेकर के अभी चूंकि सीलिंग भी अभी रोक दिया है लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। जो सहारा शहर के ऊपर जो सीलिंग अभियान चल रहा था उसको भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तत्काल रोक दिया है। लेकिन ये जो 3-4 बड़ी प्रॉपर्टीज है वो निशाने पर है, भाई उसी को बेच करके हम पे कर देंगे। तो अब एलआईसी से अगर अडानी पैसा लेती है और उसको जाकर के वो खरीदती है, ऐसी चर्चा हुई। लेकिन उस रिपोर्ट को एलआईसी ने भी खारिज किया, अपने तरफ से कोई उसकी पुष्टि नहीं की, भारत सरकार से उसकी तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है। और खुद अडानी समूह ने भी खारिज किया कि वो एलआईसी से कोई एक नया पैसा ले। अडानी समूह ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया कि हम एलआईसी से कोई पैसा नहीं ले रहे। लेकिन एक बात तो मान के चलिए, 60,000 करोड़ 70,000 करोड़ में बात बनेगी नहीं। उनको 1-1.5 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम करना है। और 1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपए लिक्विड होना ये कोई छोटा खेल नहीं है, बड़ी से बड़ी कंपनी के पास नहीं होते। मैं मानता हूं अडानी बहुत बड़ी कंपनी है। एक जमाने में दुनिया में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे गौतम अडानी जी। अब हालांकि रैंकिंग बहुत पीछे चला गया, वो शेयर का खेल होता है। शेयर बाजार में शेयर अप हुआ तो आप अमीर हो गए रातों रात, शेयर नीचे गया तो आप रातों रात फकीर भी हो जाते हैं। तो एक जमाने में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे अडानी साहब, लेकिन अभी वो रैंकिंग बहुत नीचे है। मेरे ख्याल से अब बिल गेट्स की जो रैंकिंग है 19वां, उससे तो खैर ऊपर ही होगा, लेकिन रैंकिंग बहुत नीचे है। अब अडानी समूह अगर सहारा को 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम करती है तो वो कहां से करेगी? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, 1 लाख 1.5 लाख करोड़ का इंतजाम करने की जरूरत नहीं है अडानी को, क्योंकि देनदारी जो है सो 70-75 हजार करोड़ रुपए में मामला निपट जाएगा। ऐसा नहीं होगा, सरकार को मालूम है। लेकिन अब इसमें सरकार क्या सहयोग करेगी? सरकार के पास अभी ऑलरेडी 15,000 करोड़ रुपए हैं। कुछ इंटरेस्ट मिला लीजिए तो 20-21 हजार करोड़ रुपए के आसपास सरकार के पास हैं। वो 20,000 करोड़ रुपए की अदायगी हो जाएगी, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी सहारा सरकार दे चुकी है। 5,000 करोड़ रुपए और सरकारी अदालत के आदेश से और निकासी हो गया है, जो सहारा से भी अकाउंट में जमा है। उसकी अदायगी ऑलरेडी चल रही है, पोर्टल के माध्यम से चलाया जा रहा है। बाकी जो 15-20 हजार करोड़ रुपए सरकार के पास अगर हैं, जो इंटरेस्ट का क्या कैलकुलेशन है पता नहीं है, जितने भी पैसे हैं तो पहले उसको वापस करेंगे। उसके बाद अब अडानी 70,000 करोड़ रुपए देती है, 50,000 करोड़ रुपए देती है, 10,000 करोड़ रुपए देती है, टोकन अमाउंट देती है, क्या देती है, ये सब अडानी के ऊपर निर्भर करेगा कि अडानी पैसा लिक्विड का इंतजाम कैसे करती है। क्योंकि जिस दिन सहारा का टर्म्स एंड एग्रीमेंट फाइनल हो जाएगा सहारा और अडानी के बीच में,
और उसके बाद वो पेपर सुप्रीम कोर्ट में आकर के देना है, क्योंकि इस सबका और ये जो पूरा कुछ जो लेन देन होगा, तो प्रॉपर्टी के वेरिफिकेशन के लिए कि कौन प्रॉपर्टी बेचने लायक है, किस प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है, किस प्रॉपर्टी पर कोई विवाद नहीं है, इसके लिए ऑलरेडी नफाड़े साहब जो एमिकस क्वेरी हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड, वो देख रहे हैं। और सरकार को भी कहा है, क्योंकि सरकार ने खुद ही कहा है कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का विषय है, तो सरकार को खुद भी देखना है। और इस बीच में ईडी की अलग कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ झारखंड से हो रहा है कि साहब उनके बेटे को पकड़ के लाइए। तो ये सारी कार्रवाई एक साथ चल रही है। तो सहारा एज ए ग्रुप ये जरूर कोशिश कर रही होगी कि हम अडानी से थोड़ा डील करें बड़ा, और उतना पैसा लें जितने में हमको सभी निवेशकों के पैसे हम दे दें और हमको शांति मिले। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सहारा अपनी संपत्ति भी बेच दे और उनकी समस्या वहीं खड़ी रहे। और मैं नहीं समझता हूं कि सरकार भी ऐसा चाहेगी, क्योंकि सरकार अगर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आकर के बयान दे रही है कि सहारा का विषय नेशनल इंपॉर्टेंस का विषय है, इसका मतलब है कि सरकार मीन कर रही है कि हमें निवेशकों के पैसे किसी भी सूरत में सुरक्षित करने हैं और उसको लौटाने भी हैं। तो अगर सरकार मीडिएशन करेगी तो बहुत अच्छी बात है। हमने तो ये भी कहा था कि सरकार मीडिएशन कर सकती है, सरकार कमेटी बना दे जिसमें देश के बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉर्पोरेट कुछ टाइकून्स हो, लीडर्स हो, लॉयर्स हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हो, और वो सब मिलकर के देख रेख करके तय कर ले। अब लेकिन सरकार से जब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया है कि कौन सी प्रॉपर्टी बेची गई, किसने बेचा, तो मामला बहुत टेढ़ा हो गया है। और हमें जो जानकारी मिल रही है, सहारा के निवेशक डॉजियर बना बना करके अलग अलग अथॉरिटी में, सरकार में, अदालत के पास, वकीलों के पास, मीडिया के पास सारे डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं कि साहब देखिए ये फलाने जगह सहारा की ये जमीन थी और फलाने व्यक्ति ने इसको डील किया है, और जो 1000 करोड़ की संपत्ति थी उसको उन्होंने कौड़ियों के भाव में बेच दिया है। क्योंकि जिनकी संपत्ति है नहीं उनको तो जो भी मिलेगा वो प्लस होगा, लेकिन जिनको उस संपत्ति को बेच करके कुछ मिलना है वो तो कहीं के नहीं रहे। जिस संपत्ति के आधार पर लगातार सुब्रत राय ये बोलते रहे कि मेरे पास देनदारी से अधिक का माल है, जितना हमको लोगों को देना है उससे अधिक हमारे पास पैसे हैं, उससे अधिक हमारे पास संपत्ति है। भले ही वो इमोबिलेबल प्रॉपर्टी हो, भले ही लिक्विड नहीं हो कि हम एक साथ 1 लाख करोड़ दे दें, लेकिन हमने निवेश कर रखे हैं जमीनों में, और वो जमीन हमारे पास इतना है जितना कि हम उसको बेच करके लोगों का पैसा दे सकते हैं। और इसलिए सुब्रत राय की हनक भी रही। उनको मालूम था कि अगर वो बैड सिचुएशन आएगा तो हम जमीनों को बेचेंगे, लेकिन सवाल है कि जमीनों को बल्क में बेच करके वो पैसे तो जमा होने चाहिए थे सेबी सहारा अकाउंट में। सेबी सहारा अकाउंट में तो पैसा कोई गया ही नहीं। 10,000 करोड़ रुपए जो देने थे 2012 के बाद, 14 के बाद से वो दिया ही नहीं, क्योंकि 25,000 करोड़ रुपए लौटाने थे, 15,000 दे करके बंद कर दिया। अब ये सारे डिटेल्स जिसको जहां से भी जानकारी मिल रही है वो एमएके स्कोरी तक पहुंचा रही है, जजों तक पहुंचा रही है, कोर्ट को कह रही है, वकीलों को दे रही है। इधर झारखंड में जो कुछ वकील भाई हैं वो लड़ रहे हैं, उनके पास पूरा डॉसियर है, वो भी डॉसियर तैयार कर रहे हैं। पटना में बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, वो डॉसियर तैयार कर रहे हैं कि भाई कहां कौन सी संपत्ति थी, वो जो बिकी है वो पैसा कहां गया, क्या वो पैसा वाकई में सुब्रत राय के परिवार तक पहुंचा भी, या कंपनी तक पहुंचा भी, या कोई बाहर बाहर ही बेच करके निकल लिया। उन बहुत सारे लोगों की नजर अभी बहुत सारे प्रेमिसेस पर है, कहीं प्रोडक्ट डिवीजन में है, कहीं किसी डिवीजन में है, संपत्ति पर नजर है। जहां उनको पता था कि कहीं कहीं पर मान लीजिए कि 5 एकड़ जमीन है, 25 एकड़ जमीन है। अब 25 एकड़ जमीन का कागज जो है वो उस वक्त किसी एक कंपनी बनी, उसमें किसी को डायरेक्टर बना दिया, उसके नाम से वो है कंपनी का, लेकिन वो डायरेक्टर को लोभ हो गया कि अब तो सुब्रत राय है नहीं, कोई है नहीं, चलो हम बेच लेते हैं, निकल लेते हैं। ऐसे बहुत सारे खेल हुए, क्योंकि सहारा की तकरीबन 5,000 कंपनी रजिस्टर्ड है अलग अलग नामों से। अब किस कंपनी के नाम से कितना जमीन है ये पता करना बड़ा मिस्टीरियस है साहब, एक हरकुलियन टास्क है। तो इसीलिए अब कोर्ट की
फटकार पड़नी शुरू हुई है। कोर्ट अब ये कहना शुरू कर दिया है कि जहां जहां जितनी प्रॉपर्टी बेची गई है उसका डिटेल आप सरकार को दीजिए और सरकार हमें दे, सेबी को दीजिए और हमें दे। ये नहीं चलेगा कि आपने प्रॉपर्टी उठाई, बेच दी और पैसा लेकर के निकल गए और निवेशक सड़क पर मरते रहे। ये नहीं चलेगा। तो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि सहारा में एक से एक कलाकार लोग हैं बैठे हुए और सबकी नजर है लूट में। एक बहुत कहावत है कि लूट में चरखा नफा होता है, मतलब कहीं जब बलवा हो जाता है, लूट मची होती है, तो चरखा ही वही लेके भाग जाए। तो ये यहाँ वो चल रहा है कि जहां जो है उसको हड़पो, लेके भागो, निकलो। तो इसमें बहुत सारे लोग अब अदालत के निशाने पर हैं, सरकार के निशाने पर है, ईडी के निशाने पर। सबकी सारी की डिटेल है सरकार के पास में। ईडी अपना काम कर रही है, ईडी इनको छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए दो को गिरफ्तारी भी हुई। मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि सुब्रत रॉय के दोनों सुपुत्र और जो पत्नी है उनको इन लोगों ने बहुत गुमराह किया है, अंधेरे में रखा है। क्या ऑपरेशन चल रहा है, नहीं चल रहा है, सही सही जानकारी उनको नहीं है। अब इनको ये सब भुगतना पड़ेगा। जो कोई भी लोग हैं जहां पर ये इस तरह का धंधा चल रहा है उनको भुगतना पड़ेगा। अब उनको हर तरफ से डंडा पड़ेगा। मालिक भी पूछेगा कि भाई साहब ये पैसा जो हमने भेजा था तुमने कहां कहां दिया, बताओ। और ये पैसा जो हमको आना था कंपनी में वो पैसा आया क्यों नहीं? यहां वो जमीन थी, ये हमारे पास डिटेल आ रहे हैं, इस जमीन का पैसा कहां गया? तो मालिक भी पूछना शुरू कर रहे हैं। और अब अगर मान लीजिए झारखंड से जाता है सरकार को कि भाई वो दोनों भाई को वहां से लाइए पकड़ के, तो वो एक एम्बेरसमेंट है। तो दोनों भाई अब चुप होने वाले नहीं है। वो अब वो तलाश रहे हैं कि इसमें कौन कौन से दलाल हैं इस कंपनी में, जिन्होंने कंपनी के का बन करके कंपनी का नुकसान किया है, वारे नारे किए हैं, छोटे छोटे निवेशकों के पैसे को डुबोया है। अब इस तरफ हमें जो जानकारी है कि दोनों सुपुत्र इस दिशा में एक्टिव हो गए और उनकी पत्नी भी ये देख रही है और उनके पास सूचनाएं पहुंच रही हैं अलग अलग माध्यमों से कि साहब फलां व्यक्ति देखिए ये गड़बड़ कर रहा है, ये फलां व्यक्ति देखिए ये गड़बड़ कर रहा है, ये यहां पर जमीन बेच रहा है, इस जमीन को इतने में बिकना चाहिए था, बिका नहीं, ये पैसे वहां चले गए। मित्रों, एक एक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि हजार हजार करोड़ का आदमी है जो सिंपल एम्प्लॉय है सहारा का, जो सिंपल एम्प्लॉय रहा है वो हजार हजार करोड़ का आदमी बन गया है। ऐसा कैसे हुआ? अब ये जांच के विषय में एक तरफ तो बेटे, उनका जो परिवार है, बेटे और पत्नी की तरफ से इंक्वायरी शुरू हो रही है और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से हो रही है। सरकार को भी पता है ना कि भाई फलाना आदमी यहां पर फलाने पोस्ट पर था, इसकी पर्सनल एसेट क्या है जरा पता किया जाए, ये कहीं कोई बेनामी खेल तो नहीं किए हुए है, ये कहां कहां मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था, कहां कहां पैसा भेज रहा था, या कंपनी के कुछ बड़े लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे उसमें किसकी किसकी भूमिका है। इस सबकी अब तहकीकात शुरू हो गई है। तो ईडी भी चाक चौबंद है, सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चल रहा है। अलग अलग छोटे छोटे जगहों पे, जैसे लखनऊ में जो सीलिंग हो रही थी उसको किसी प्रकार से मैनेज करके रुकवा दिया है, तो सीलिंग नहीं हो रही है, अभी तत्काल रुका हुआ है मामला। लेकिन उस प्रॉपर्टी का डिटेल उनको अभी जमा करना है। तो जितने प्रॉपर्टी पहले बिके और अभी भी जो चुपके से इधर उधर कहीं पर वारा न्यारा हो रहा है, सबके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और सेबी को कह दिया है कि आप हमें डिटेल डॉसियर बना करके दीजिए। इसको लेकर के मित्रों सहारा के अंदर बहुत बड़ा कोहराम मचा हुआ है, भारी कोहराम मचा हुआ है। सहारा के लोग, ऊपर के लोग इधर उधर बगलें झांक रहे हैं कि कब किसकी बारी आ जाएगी। सब अपने को बचाने में लगा हुआ है। हमें तो यहां तक खबर है मित्रों कि अभी बहुत सारे लोगों का हुक्का पानी बंद होने जा रहा है, जो तथाकथित रूप से ऊपर में बेटे और पत्नी के करीब हैं।
उनका भी हुक्का पानी बंद होने जा रहा है। बस थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए, आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा। तो एक बात जो अभी एक खबर आई कि अडानी को एलआईसी मदद कर रही है, उसकी कोई पुष्टि नहीं है, एलआईसी ने उसको खारिज किया है। अडानी एलआईसी से पैसा नहीं ले रही है, लेकिन अडानी को कहीं न कहीं से तो पैसा लेने ही पड़ेंगे। बिना पैसे के वो सहारा की प्रॉपर्टीज़ को या सहारा को ओन कैसे करेंगे? अब कौन देता है उनको पैसा, कौन-सा कंसोर्टियम बनता है, बैंक देता है या कॉर्पोरेट कंसोर्टियम बनता है, अब ये तो अडानी तय करेंगे। लेकिन बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं हर दिन। हर डेवलपमेंट मैं आपके सामने ला करके रखता रहूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।